नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं भारत का क्षेत्रफल एवं उसके छोटे बड़े राज्य। हालांकि कुछ लोग सोचेंगे कि भारत का क्षेत्रफल और छोटे बड़े राज्यों से क्या होता है, तो देखिए यहाँ से अब प्रश्न बनने लगे हैं। और ये प्रश्न इस तरीके से अब नहीं बनते कि सबसे छोटा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब उसका क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है। क्रम कैसे लगाएंगे उस चीज़ को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और एक चीज़ और, इसके लास्ट में अंत में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको भी हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और एक बात, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आइए देखते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या हमें किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अपनी जानकारी के लिए है कि ये अपनी जानकारी में, अपने जीके के जो ज्ञान कोश है उसमें आप वृद्धि करने के लिए, आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका ये है कि विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो है कितना प्रतिशत हिस्सा है। अर्थात जैसे ये पूरा क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप ऐसे ऐसे हैं। तो इन महाद्वीपों का कुछ क्षेत्रफल जो है उन्हीं क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है, अर्थात भारत जो है कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है। ठीक है, जैसे कहते नहीं है कि जैसे एक घर है, घर क्या आप समझ लीजिए खेत है। ठीक है, इतना जैसे क्या है, 1 बीघा का खेत है। ठीक है, अब इसमें आधा बीघा किसी का है, आधा बीघा किसी का है। ठीक है, तो इसी हिसाब से यदि देखा जाए तो ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास 1 बीघा खेत है और इसके पास जो है यहाँ पर आधे बीघा से आप मान लेते हैं पौना बीघा। ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि ये इसके पास कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, अर्थात इस पूरे खेत का कितना हिस्सा ए के पास है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको याद रखना होगा 2.4%। कितना? 2.4% है। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में कितने स्थान पर है या किस स्थान पर है। तो 7वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। यदि जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए, किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से, तब भारत कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर चीन। ठीक है, चलिए अब ये 7वां स्थान तो मालूम हो गया है, लेकिन इससे पहले 6 देश तो होंगे ही। इससे पहले 6 देश तो होंगे ही। अब वो 6 देश कौन कौन से उसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो देखिए, पहला है रूस। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ठीक है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 देश हो गए ना। इनका क्रम हमें याद रखना है। ठीक है, इनका क्रम हमें याद रखना है। और एक चीज़, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका क्रम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है। इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, वो क्या है कि रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया आएगा भारत। ठीक है, रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया आएगा भारत। बहुत ही आसान ट्रिक है। इसे आप बार बार रिपीट करेंगे या हो क्या है कि आप बार बार इसको याद करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो आप ये ट्रिक याद रखिए कि रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया आएगा भारत। अब यहाँ पर देखिए, रुक का मतलब क्या होता है। यहाँ पर रू का मतलब हो गया रूस, का मतलब हो गया कनाडा, चीन तो है ही है। ठीक है, अब का मतलब क्या हो गया, तो इसमें अब में जो आ है उसका मतलब अमेरिका हो गया, बा का मतलब हो गया ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया सेम है, उसके बाद भारत आता है। ठीक, मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने बता दिया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन यदि बात की जाए विश्व की जनसंख्या का, भारत का कितना योगदान है, ये भी तो पॉइंट है ना। तो यहाँ पर देखिए
17.5%। कितना? 17.5%। अब ये समझ लीजिए कि 100 में से 17.5 लोग भारत के हैं। 100 में से 17.5 लोग भारत के हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आगे होंगी। तो ये आपको जितने भी यहाँ पहले पॉइंट को छोड़कर ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है, हर बार बना है और हर बार पूछा भी जाता है। अब क्या है कि आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है। एक तरीके से समझ लीजिए ये स्टैटिक जीके भी है। क्या है? स्टैटिक जीके भी है, तो इसलिए आपको इसको याद ही रखना है। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम लोगों ने जो है बात किया था किसके बारे में, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े छोटे राज्य देश हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर था रूस, ये है आपका रूस। ठीक है, हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं 1 नंबर। दूसरे नंबर पर क्या आया था आपका? कनाडा। कनाडा कहाँ पर है? ये देखिए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा है। फिर उसके बाद क्या आया था? चीन। चीन कहाँ पर? ये देखिए, ये चीन हो गया ना। चीन के बाद अब देखिए रुक से रूस, कनाडा, चीन हो गया ना। अब मतलब आज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका अमेरिका, बा का मतलब हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, छा का मतलब यहाँ पर सॉरी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हमें 1 सेकेंड, ये देखिए आपका रहा ऑस्ट्रेलिया ये। ठीक है, और 7वें नंबर पे रहा भारत। ठीक, अब आपको याद हो गया होगा ना। अब मैप से भी यदि आप याद करना चाहेंगे तो आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। रूस, कनाडा, फिर उसके बाद चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रुक, चीन, अब ऑस्ट्रेलिया आएगा, भारत। ठीक है, चलें अब आगे। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत में जो राज्य हैं। अच्छा, अब देखिए कुछ बदलाव हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। भारत में स्टेट कितने हैं? भारत में वर्तमान में कितने स्टेट हैं? तो आप वर्तमान में याद रखिएगा 28। ठीक है, हालांकि सभी को पता होगा। और यूनियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, वो कितने हैं? तो 8 हैं, 9 नहीं है। ठीक है, क्योंकि दमन और दीव, यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका दादरा और नगर हवेली और ये इन सभी को एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है अब 9 केंद्र शासित प्रदेश ना होकर अब कितने हैं? 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को भी देखेंगे और राज्य को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्रम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? क्रम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पहला प्रश्न ही बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। ठीक है, राज्य से याद रखेंगे राजस्थान सबसे बड़ा। देखिए यहाँ पर है राजस्थान, ये ना, ये आपका रहा है राजस्थान। आपको मैप याद होना चाहिए। ठीक है, मैप जब याद रहेगा तो आप क्या करेंगे ना कि उसको याद होने से ही आप इतना अंदाजा तो लगा ले जाएंगे कि किसका क्षेत्रफल बड़ा है, किसका क्षेत्रफल छोटा है। ठीक है, तो आपको 4 क्रम तो याद ही रखना है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 4 क्रम तो हर हाल में आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही क्रम आपको लगाने के लिए आता है कि इसको छोटे से बड़े या सार्थक क्रम में लगाइए। सार्थक का मतलब हो जाएगा कि आपका वहाँ पर विकल्प के हिसाब से फिर लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में ही है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इतना याद रखना है। ठीक है, 2 और याद रख लीजिए, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, 5वें नंबर पर बस इतने याद रखिए, गुजरात। तो ये आपके 5 महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आप क्या लगाएंगे? राजस्थान। जनसंख्या पूछेगा तो आप उत्तर प्रदेश लगाइएगा, लेकिन सबसे छोटा बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान है। ठीक, मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या कारण है, इसकी भी बात हम करेंगे इसमें। देखिए इसमें यह पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अब उसमें विकल्प में गोवा भी रहता है और सिक्किम भी रहता है। ये जो 2021 का पेट का जो क्वेश्चन आया था उसमें यही आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिक्किम है या गोवा।
सिक्किम है या गोवा। तो देखिए ये दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है, सिक्किम कहाँ है वो भी हम दिखा दे रहे हैं। याद होना चाहिए आपको मैप। ठीक है, मैप आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको जान पाएंगे। एक सेकेंड, जूम। ये देखिए ये आपका हो गया सिक्किम। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, ये जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक है, क्लियर हो गया ना पॉइंट। तो अब आपको याद रखना है क्या, यहाँ पर ये इसका क्रम बहुत कम पूछा जाता है, इसमें बस छोटे और बड़े राज्य ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य गोवा, गोवा के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद नागालैंड। ये 4 क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, ये 4 क्रम याद रखना है। ठीक, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। ठीक, आपको इसे का 4 क्रम जो है याद हर हाल में रखना है। बाकी अन्य चीज़ें याद रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये लेकिन ये चारों क्रम आपको याद ही होने चाहिए। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, ऐसे कई बार आप रिपीट करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई राज्यों की। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक जो प्रश्न बन रहा था वो आपके राज्य से बन रहा था। अब यदि संभावित में पूछा जाए, यदि कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर किसी का एक तरीके से देखा जाए ध्यान नहीं जाता। जैसे अभी जो है हाल ही में जो है बीएड में एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था कि जो फुटबॉल लीग होता है, भारत में भी फुटबॉल लीग होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि भारत में फुटबॉल लीग होता है। ठीक है, उसमें यही पूछा गया था कि इस बार फुटबॉल लीग का विजेता कौन था। क्यों? क्योंकि सभी लोग क्रिकेट में मस्त रहते हैं, हॉकी में मस्त रहते हैं, फुटबॉल पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कहने मतलब क्या है कि ये ऐसे प्रश्न संभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, या कोई जल्दी इसको बताता नहीं। इसीलिए आपको याद ही रखना है, 2 चीज़ें तो याद ही रखनी है। क्या? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है केंद्र शासित राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपका हिस्सा जम्मू कश्मीर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? लद्दाख। कौन आता है? लद्दाख आता है। ठीक है, आपको ये दोनों तो याद ही रखना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर उसके बाद आता है अंडमान निकोबार और उसके बाद दिल्ली। ठीक, इतनी सारी चीज़ों को आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या है कि अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये भी तो प्रश्न है ना। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो क्या है आपका? लक्षद्वीप। क्या है आपका? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप है कहाँ? ये आपके देखिए समुद्र में। अच्छा, समुद्र में किस तरफ है? तो अब देखिए एक चीज़ और भी बनता है, यहीं पर हम बताते चलते हैं आपको कि भारत के जो है दक्षिण में कितने महासागर हैं। भारत के दक्षिण में कितने महासागर हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत के दक्षिण में कितने महासागर हैं। ठीक, अब देखिए आपका लक्षद्वीप की स्थिति दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर स्थित है क्या आपका लक्षद्वीप। ये आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो आपका क्या है? लक्षद्वीप है। चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद पुद्दुचेरी। अब देखिए एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे लोग खोजते होंगे पुद्दुचेरी जो है कहाँ स्थित है। एक्चुअली पुद्दुचेरी जो है 4 जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, और इसके 4 जिले जो है 3 प्रदेशों में फैले हुए हैं। कितने प्रदेशों में? 3 प्रदेशों में फैले हुए हैं। ठीक है, जब हम राज्यों को पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से बता देंगे। तो आपको याद रखना है क्या कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा। सिक्किम भुला जाइए, उसको जनसंख्या के हिसाब से याद रखिए। ठीक है, चलिए यदि प्रश्न के आपको उत्तर मिल गया होगा तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके कि भारत के दक्षिण में कितने महासागर हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं
केवल विभिन्न, देखिए इससे क्या होता है ना, विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे एक आइडिया मिलता है कि प्रश्न कहाँ से उठ रहा है और हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कितना प्रतिशत है कि यदि विश्व का क्षेत्रफल 100% है तो उसमें से भारत कितना है, तो 2.4%। कितना है, 2.4%। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2.4%। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में स्थान है, अर्थात कैसे स्थान पर है विश्व में, तो कैसे स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। कैसे स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। अन्य 6 देश कितने हैं, तो देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, रुक चीन, अब ऑस्ट्रेलिया आएगा भारत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आएगा भारत। ठीक, यही आपके 6 देश हैं, यही आपके क्या हैं, 6 देश हैं। ठीक, तो आप याद रखिएगा इन 6 देश को, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से एमपी टेट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कौन सा है, राजस्थान है कि मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है कि उत्तर प्रदेश है, तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, राजस्थान। दूसरे पर आपका क्या है, मध्य प्रदेश है, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र है और चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य पूछा तो कौन सा हो जाएगा, गोवा। उसके बाद कौन आता है, सिक्किम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गोवा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है आपका, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है आपका, लक्षद्वीप है ना। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के दृष्टि से सही क्रम क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्रम लगाने के लिए आया है। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है यूपीपीएससी में, अर्थात पीसीएस में आया हुआ सवाल है कि इसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्रम पर कौन रहेगा, राजस्थान। ठीक है, 4 नंबर। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, मध्य प्रदेश, अर्थात 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 नंबर, 2 नंबर। उस हिसाब से यदि देखा जाए, देखिए अब इसमें क्या करना है कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमें देख लेना चाहिए कि पहला विकल्प क्या है और यहाँ पर अंतिम का क्रम क्या है। तो यदि अंतिम से आएंगे तो देखिए अलग अलग है, लेकिन पहले से आएंगे तो यहाँ पर कुछ भिन्न मिल रहा है। तो इसलिए यदि आपको मिल गया 4 और 4 एक ही दिख रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाता है, भले ही आपके अन्य क्रम न याद हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको 4 मिल गया टिक करिए, आगे बढ़िए। तो इसमें इसी तरीके से सभी को नहीं मिलाने में लगना चाहिए कि क्या हो समय खराब है, हो सकता है उतने में अगला प्रश्न हो जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4 2 1 3, 4 2 1 3 वाला हो गया। ठीक है, अगला क्या है कि निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है। अब यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपको पहला वाला ऑप्शन, उसके बाद आपका लद्दाख आता है। ठीक है, और लद्दाख के बाद क्या आता है आपका चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, जो लोग अंत में देख रहे होंगे वो लोग पहले जाके वीडियो में देख लीजिए, यहाँ पर इन सभी चीज़ों को सभी का एक पूरा क्रम मैंने बता रखा है वहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आ गया कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य का मतलब क्या है कि ये जो 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर हैं, हम बना दे रहे हैं यहाँ पर आपको मैप। यहाँ पर पूछा गया है ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में सबसे बड़ा क्रम किसका है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है,
तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका हिस्सा क्या हो जाता है, ये हो जाता है त्रिपुरा, ये आपका क्या हो जाता है मिजोरम, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है मेघालय। अब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हिस्सा, ये आपका हिस्सा ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है असम। तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसी पर आधारित आपका एक प्रश्न एक और बनता है, क्रम पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। जब आपको पूरा मैप याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तभी आप बता पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है। उत्तर का मतलब ये वाला हिस्सा एकदम, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा पूरब, इधर क्या हो जाएगा दक्षिण। तो महाराष्ट्र किस तरफ पड़ेगा, महाराष्ट्र आपका पश्चिम पड़ेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में है अर्थात पश्चिम तरफ, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा की बात कर ले तो ये पूरब में पड़ता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, ठीक है, वो किससे टच करता है, छत्तीसगढ़ से। किससे टच करता है, छत्तीसगढ़ से। 4 राज्य हैं, इधर से आपका मध्य प्रदेश, इधर से छत्तीसगढ़, इधर से झारखंड और इधर से बिहार। ये 4 राज्य जो है इसी के साथ सोनभद्र के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत से बड़ा नहीं है। भारत से बड़े कितने राज्य देश हैं, 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो रूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ब्राजील होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कनाडा होगा, नहीं होगा। तब कौन सा होगा, फ्रांस होगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए ट्रिक याद रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। रुक, रुक का मतलब होगा रूस और कनाडा, ठीक है। और चीन, चीन तो यहाँ पर है नहीं। अब मतलब ऑस्ट्रेलिया और सॉरी अमेरिका और ब्राज़ील, ठीक है। तो अमेरिका और ब्राज़ील, यहाँ ब्राज़ील है होगा नहीं, कनाडा होगा। क्यों, क्योंकि भारत से ये सभी बड़े हैं और यहाँ से बड़ा नहीं है, अर्थात छोटा, भारत से छोटा देश कौन सा है, तो वो है फ्रांस है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा आपको तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, हमारा जो लास्ट में क्वेश्चन था कि भारत के दक्षिण में कितने महासागर हैं, इसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।